अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। आशाहीन हृदय में तरंग भर देती है, छोटी सी उम्मीद निराशा को भंग कर देती है। मुद्दत से आते हैं अतिथि भगवान बनकर, अतिथियों के आने से मंग में उमंग भर देती है। आप सभी हमारे फाउंडेशन के मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं जो भी कहा जाए, और हमारे बीच हमारे संस्था में जो सदस्य के रूप में संचालित हुए हैं, मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे स्थानीय या आसपास से जो भी या फिर अन्य राज्य से जो भी सदस्य हैं, उसका सभी का मैं अपने तहे दिल से हार्दिक दिल से आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मैं चाहूँगा कि बाहर राज्य से जैसे एमपी से वो लोग थोड़ा सा अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, जो जो लोग आए हैं एमपी वाले। ठीक, मैं चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, संकुल हैं, जो भी सदस्य आए हुए हैं, इन सभी दीदियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। काफी दूर दराज से समय निकाल कर आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। काफी खुशी की बात है, इस प्रथम वर्षगांठ में आप सभी अपने सहयोग दे रहे हैं, सम्मिलित हुए हैं, और आशा करूंगा कि आप सभी का ऐसा ही स्नेह व प्यार हमारे फाउंडेशन को निरंतर मिलता रहे, ऐसा ही स्नेह बना रहे हमारे फाउंडेशन के लिए आप सभी का। और आज का जो दिन है वो यकीनन बहुत ही यादगार और बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है, जो समारोह है, वो हमारे फाउंडेशन का जो प्रथम वर्षगांठ के रूप में मनाए जा रहे हैं, जिसके आप और हम गवाह हैं, साक्षी हैं। क्योंकि आज ही की तारीख में इस स्थापना हुआ था, तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच आए हुए अतिथि का मैं पुनः स्वागत करूंगा। तो चलिए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारी संस्था को जो भी गतिविधियां हैं, जो भी जानकारी है आज के समारोह में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से जानते हैं। और संक्षिप्त रूप में जानने के साथ साथ ही हमारे जो संस्था के जो कार्य हैं उसको अपने कंधे में बीड़ा को उठाए हुए निरंतर हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारे बीच संकुल प्रभारी जो काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो एक एक करके आएंगे। और सबसे पहले इसी बीच हमारे कवर्धा जिले से सहसपुर लोहारा से जो संकुल प्रभारी हैं, वो बहुत ही सहज और सरल रूप से काम कर हमारे फाउंडेशन को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो इसी सत्र में मैं चाहूँगा कि रानी यादव जी आएंगे और हमारे बीच अपनी बात रखेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सभी रानी यादव जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और रानी यादव जी का स्वागत के लिए मैं चाहूँगा कि संगीता साहू जी आएंगे और इसका पुष्पहार से स्वागत करेंगे, क्योंकि रानी जी यादव जी हमारे पिछले कुछ महीनों से हमारे फाउंडेशन में जुड़ी हुई हैं और निरंतर अपना समय दे रही हैं और इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा लगी हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि पुनः इसके सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं रानी यादव जी से कहूँगा कि अपना उद्बोधन के रूप में 2 शब्द आप सभी को प्रकट करेंगे। तो रानी यादव जी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद सर जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एसके फाउंडेशन के निर्माता, निर्देशक सर लोग, कार्यकर्ता, संकुल मैनेजर और हमारे छत्तीसगढ़ एमपी से आए हुए सभी सदस्यों का एसके फाउंडेशन की तरफ से मैं श्रीमती रानी यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं श्रीमती रानी यादव ग्राम पंचायत रामहेपुर, पोस्ट असर लोहारा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मैं एसके फाउंडेशन में संकुल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। एसके फाउंडेशन का मेन महत्व, मूल सूत्रधार कहा जाए तो महिला संगठन है, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़कर महिला संगठन को बढ़ाना है। महिला संगठन को बढ़ाने के लिए हमें 1000, 2000 या 5000 सदस्यों की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 1 लाख 2 लाख सदस्यों की ज़रूरत है, ताकि किसी दीदी को अगर सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तब हम अपने 1-1 रुपये दान कर, अगर 1 लाख सदस्य दीदी इस महिला संगठन में जुड़े हैं तो 1-1 रुपया भी देंगे उनको, दीदी को जिनको असहाय है, सहायता की ज़रूरत है, उसके लिए 1 लाख रुपया होगा, जिसको उसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिला संगठन में जोड़ना है।
महिला संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे एसके फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारे योजनाएं हैं, जैसे कृषि व्यवसाय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अनेक प्रकार के ऐसे लाभ है जिसमें हमारे असहाय महिलाओं को सहयोग करना उनकी आर्थिक आय को बढ़ा सकते हैं। कहते हैं करत करत अभ्यास त जड़मति होत सुजात, रसरी आत जात तय सिर पर परत निशान। कहते हैं इसका अर्थ है कि अगर बार बार अगर हम कुएं से पानी निकालते हैं बाल्टी में तो उसके पत्थर पर निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार हमें बार बार प्रयास करने से 1 लाख 2 लाख हम सदस्य बना सकते हैं। कभी कभी हमारे कार्यकर्ता दीदी जब सदस्य बनाने के लिए जाते हैं तो हमें निराशा मिलती है कि 1 बार जाते हैं तो नहीं बोल देते हैं, 2 बार जाते हैं। इसी प्रकार जो मैं बताई दोहा के माध्यम से, उसी प्रकार हमें बार बार प्रयास करके महिला संगठन में जोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। इसके और अनेक भी लाभ है जिसको और संकुल मैनेजर दीदी हैं वो बताएंगे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को इनाम देती हूँ। धन्यवाद। रानी जी, मैं चाहूंगा कि रानी जी के लिए पुनः एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत कम शब्द में बहुत कुछ हमें बतलाने का, सिखलाने का प्रयास किए हैं। क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है लोहा, जो सबको काट डालती है, और लोहे से सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है आग, जो उसको पिघला सकती है, और आग से ताकतवर चीज़ है पानी, जो उसको बुझा सकती है, और पानी से ताकतवर है जो इंसान, जो उसे पी सकता है, और इंसान से सबसे ताकतवर है मौत, जो उसे खा जाती है, और मौत से सबसे ताकतवर चीज़ है धुआं, जो उसको पुनः निर्माण कर जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी के लिए, उन्होंने अपने शब्द में हमको बहुत अच्छे से जानकारी दिया। क्योंकि कहते हैं किसी को हम कोई देते हैं, हो सकता है हम सहयोग के रूप में कुछ न कुछ दें, लेकिन किसी को दिल से दुआ देते हैं, किसी को याद करते हैं, या किसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो उससे बड़ा, सबसे बड़ा धरोहर और ये कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे नेक्स्ट संकुल मैनेजर है एमपी से मुमताज रोकड़े जी, वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे संकुल मैनेजर के लिए। एमपी से काफी लोग आए हैं, लेकिन आपकी जो मैनेजर है उसके एक्साइटमेंट के लिए तालियां थोड़ा सा फीकी पड़ रही है, तो एक बार पुनः जोरदार ताली मुमताज दीदी के लिए। अब मैं चाहूंगा कि मुमताज दीदी के स्वागत करने के लिए कविता कामड़ी जी आएंगे और उसका स्वागत करेंगे। क्योंकि स्वागत व सम्मान उसी का होता है जो कुछ न कुछ अपने समय को व कदम को हमको निरंतर देने का प्रयास करते हैं। और काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये इन्हीं की बदौलत हम छत्तीसगढ़ के जो संस्था है उसको हम एमपी तक स्थापित किए, क्योंकि इन्हीं का बहुत बड़ा हमें योगदान है। और मैं चाहूँगा पुनः एक बार जोरदार तालियां मुमताज जी के लिए, और ये अपनी आप सभी के समक्ष अपनी बात रखेंगे। तो मुमताज जी। धन्यवाद सर। आप सभी दीदियों को मेरा प्रणाम। आज हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता और सम्मानित नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। आज हम वर्षगांठ दिवस मनाए रहे हैं। आज हमारे कार्य को देखते हुए, हमारे काम को देखते हुए हमें बहुत प्रसन्न लग रहा है कि हम ऐसा सेवा भरी संस्था से जुड़े हुए हैं। एसके फाउंडेशन यानी सद्गुरु कबीर साहेब कृपा फाउंडेशन हम महिलाओं के विकास के लिए बहुत सी योजना तैयार की हैं, जैसे रोजगार, व्यवसाय, महिला शक्ति, कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु संरक्षण। उसमें से एक है एमडीएम योजना यानी मल्टी डिजिटल मार्केटिंग, जिसे हम एसके फाउंडेशन के तहत जुड़ के हर घर में 1-1 रुपए बचत करने की जुड़ के बचत कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी किराने के सामान लेंगे, किराने दुकान में जाके हल्दी है, मिर्ची है, धनिया पाउडर, आटा, साबुन आदि आदि सामान हम लेते हैं।
हमें अगर 2000 का बिल बनता है तो हम किराना स्टोर में 2000 ही रुपए चुकाते हैं। 5000 का बिल बनता है तो हमको 5000 रुपये ही चुकाना पड़ता है। पर हम महिला SKSK फाउंडेशन में जुड़कर हम अपने घर में 1-1 रुपये बचत कर सकते हैं। जैसे 2000 का बिल बनता है तो हम महीने में 150 प्लस 200 रुपये बचा सकते हैं। 500 रुपये का बिल, 5000 का बिल बनेगा, 400 प्लस 500 रुपये हम बचा सकते हैं। ऐसे ही जुड़ के हमें क्या कहते हैं आगे कार्य करना है और अपनी बचत करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुमताज रोकड़े जी, क्योंकि आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी जानकारियां दी हमारे आए हुए आप सभी अतिथियों का, मेहमानों को। क्योंकि इन्हीं जैसे अभी इन्होंने जानकारी दिए हैं, क्योंकि इनके बदौलत बचत क्या चीज़ है ये चीज़ हमें सिखलाती है, बतलाती है। क्योंकि आज का बचत कल का भविष्य एक बहुत बड़ा मौका है। क्योंकि इसी चीज़ को हम दर बदर कहीं ना कहीं बचत के लिए हम देखते हैं, तराशते हैं। लेकिन इस फाउंडेशन के माध्यम से, संस्था के माध्यम से आप चाहें तो आप अपने खर्चे में से ही 2 रुपये 4 रुपये बचत कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात है कहा जाए तो, क्योंकि इस फाउंडेशन में, इस संस्था में इसका उद्देश्य भी यही है, क्योंकि महिला महासंगठन का निर्माण होना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य यही है क्योंकि हम किसी असहाय या गरीब निर्धन को हम फाउंडेशन के माध्यम से सहयोग करें, मदद करें। अगर आप चाहें तो आप अपने स्वेच्छा के हिसाब से यहाँ दान पेटी रखा हुआ है, जिसमें गरीब असहाय के लिए आप चाहें तो यहाँ इसमें डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि ये फाउंडेशन चाहती है कि हम उसको सहयोग करें, मदद करें, इसके लिए यहाँ दान पेटी पात्र रखा गया है। अगर आप चाहें तो अपने इच्छा हिसाब से यहाँ दान कर सकते हैं। अगर ये भी चाहते हैं आप तो अपना नाम भी लिखवा सकते हैं हमारे पास, नेहा निषाद के पास। तो पुनः इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आप सभी के जोरदार ताली के बीच में हम नेक्स्ट हमारे संकुल मैनेजर को बुलाएंगे और अपनी बात रखेंगे। क्योंकि वो ही हमारे अभी कहा जाए तो लोहारा ब्लॉक से अपने संकुल मैनेजर बहुत अच्छा से और अपने सहज तरीका से अपने गरिमा को निभा रही हैं। मैं चाहूँगा कि चित्रांगी सी साहू जी आएंगे और अपनी बात आप सभी के बीच में रखेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। चित्रांगी साहू जी के स्वागत के लिए मैं चाहूँगा कि बिंदु साहू जी आएंगे और इसका स्वागत करेंगे। क्योंकि चित्रांगनी साहू जी कहा जाए तो अपने घर गृहस्थी में व्यस्त होने के कारण साथ ही साथ हमारे फाउंडेशन में बहुत अहम और मुख्य रोल कर रही हैं। क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हम हमारे लोहारा ब्लॉक को धीरे धीरे इनके जो निगरानी में जो हुआ है इसको हम कर रहे हैं। लेकिन आशा करता हूं कि आप ऐसे ही हमें सहयोग प्रदान करते रहें संस्था को, यही आपसे उम्मीद है। तो पुनः एक बार जोरदार तालियां चित्रांगनी साहू जी के लिए। और आप सभी के बीच अपनी ये बात 2 शब्द उद्बोधन के रूप में रखेंगे। तो चित्रांगी साहू जी। थैंक यू सर जी। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे SKSK फाउंडेशन के अधिकारी और संकुल मैनेजर, साथ ही साथ कार्यकर्ता, सदस्य, जितने भी आए हैं, आप सभी का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हमारे SKSK फाउंडेशन की तरफ से कौशल विकास का योजना चलाया जा रहा है, जिसमें हम SKSK फाउंडेशन महिला महासंगठन में सदस्यता लेकर कौशल विकास में जैसे कि सिलाई है और कंप्यूटर है, व्यवसाय प्रशिक्षण है, ब्यूटी पार्लर है, ये सारी योजना का लाभ हम पंजीयन कराकर ले सकते हैं ना। किसी भी चीज़ का लाभ लेने से पहले हमें पंजीयन कराना बहुत ही ज़रूरी रहता है। जैसे कि हम यदि सिलाई सीखने के लिए बाहर जा रहे हैं तो हमें आने जाने में परेशानी होती है, प्लस उसमें खर्चा भी लगता है। लेकिन हमारी महिला महासंगठन में इसी चीज़ को सीखने के लिए अपने खुद के ही ग्राम पंचायत में ये योजना का लाभ हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हम महिला महासंगठन में जुड़े हैं। और साथ ही साथ यदि हम नहीं ले सकते हैं या हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है या हम इस योजना को लाभ लेने में असमर्थ हैं, तो ये मत सोचिए कि मैं तो किसी भी चीज़ का लाभ नहीं ले सकती, तो मैं महिला संगठन में जुड़ के क्या करूँगी।
आप भली नहीं ले रहे हो, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चे हैं, आपके बहू हैं, वो ले सकते हैं। इतनी कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करनी चाहती हूँ। जय हिंद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रांगनी साहू जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे आए हुए अतिथियों के बीच में अपनी बात रखी और आप सभी, आपके बात से सभी लोग काफ़ी प्रेरणा होंगे और काफ़ी जानकारी भी मिला होगा, क्योंकि फाउंडेशन के माध्यम से कुछ कुछ जैसे कौशल विकास के तहत बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं जिसके आप सब भली भांति परिचित हैं, क्योंकि फाउंडेशन की जो भी गतिविधियां हैं आपसे छुपा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आप को देख के परख के समझ के ही आप अपने कहा जाए तो पंजीकृत हुए हैं। और इसी क्रम को हम आपको याद दिला रहे हैं, बतला रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई जानकारी आपसे चूक हो ना, क्योंकि आगे चलकर आप ऐसा ना हो कि हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई अवगत नहीं है, ऐसे ना हो। इसलिए इस क्रमबद्ध में आपको पुनः आप सभी के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है, जानकारी दिया जा रहा है, ताकि आप लोग इसको थोड़ा से और समझ सकें। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा सुशीला साहू जी को। वो भी हमारे फाउंडेशन में संकुल मैनेजर के रूप में पदस्थ हैं और वो अपने बोडला ब्लॉक के लिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां सुशीला साहू जी के लिए। और उसको स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा बेबी पटेल जी को। वो आकर सुशीला साहू जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे, क्योंकि सुशीला साहू जी का काम जो काफ़ी है, बहुत समय जो स्टिक है, लेकिन फिर भी हमारे संस्था में बहुत अहम रोल कर रही हैं और हमको समय दे रही हैं और ऐसा ही वो समय देती रहें, यही उससे उम्मीद है। एक बार जोरदार तालियां सुशीला साहू जी के लिए। और आप सभी के बीच में दो शब्द अपना उद्बोधन के रूप में रखेंगे। तो सुशीला साहू जी। धन्यवाद सर। एसके फाउंडेशन के अधिकारी जितना भी है, एसके फाउंडेशन के अधिकारी जितना भी आए हुए कार्यकर्ता दीदी मल्ला, संकुल मैनेजर दीदी मल्ला और एमपी से जो दीदी आए होला, मैं दिल से प्रणाम करत हूँ, धन्यवाद देवत हूँ, स्वागत है सबके। एसके फाउंडेशन में का योजना है दीदी, आप मतलब तो पता है, कुछ ना कुछ तो पता हवा चे। संकुल मैनेजर के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से जतका भी योजना है तेला सबसे पहले एखर तो महिला महासंगठन निर्माण करना एखर उद्देश्य है। संगठन के ओखर पीछे जेन भी योजना है ना, तेने संगठन ला एकत्रित रखे बर, संगठित रखे बर सब योजना ला चलात है, जेखर लाभ ला एक बार सदस्यता लेके जतका भी लाभ है फाउंडेशन में ओला ये दीदी मन ले सकत है। अपन बच्चा मन ला जेन भी है तेला सब एक फायदा ला दिलवा सकत है। यही में से एक योजना है कृषि, जतका भी दीदी आहन तेना किसी भी नहीं किसी न तरह से सब जन खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो आप मन बोला थी खेती किसानी से जुड़े हैं, सब ला जाना था, दीदी बताया के का जरूरत है, लेकिन एला बताया के कैसे जरूरत है दीदी, खेती किसानी करा था ना तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल पाए बर हमन हाँ जैविक खाद ला छोड़ के जो रासायनिक खाद तेखर उपयोग ला ज़्यादा करथन। एक काटा के जगह में 1 कुंटल भी सब ज़्यादा डालथे, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाए बर, ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करे बर। तेन हाँ हमारे शरीर में ज़्यादा प्रभाव पड़त है, जतका भी है, जैसे लड़का भी है, जरा से भी मौसम खराब होते सबके तबीयत है ज़्यादा खराब होती, ये सब खान पान के वजह से आवा दीदी। तेखर वजह से ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम सब खेती किसानी वाले तो जतका भी एकड़ आप मन के खेत में है ना, उमा के 1 एकड़ ला निकाल के आधा एकड़ लगा के उमा जैविक खेती करो। जतका खाए बर है ना उमा ना आधा एकड़ 1 एकड़ निकाल के पेवर जैविक खेती ही कराओ, ताकि हमारे खाए मन बर ना शुद्ध हमारा मिल सके, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा बार बार डॉक्टर के यहाँ जाए की जरूरत मत पड़े। यही बात हमें बताए बर मंच में आया दीदी, और मोन यहीं पे परवाणी में विराम देवत हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोल सको, काबर में है ज़्यादा बोले नहीं हम मंच में आके। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी। कृषि के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि ऊपर वाले के बाद अगर कोई दाता है तो वो है अन्नदाता, वो है किसान, क्योंकि किसान ही वो है दूसरा दाता है, क्योंकि जो हमको अपना जो किसानी पूरा मेहनत करके अन्न को प्रदान करते हैं। क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो धान होता है वो कहीं ना कहीं जो उसका जो प्रोसेस होता है, कम से कम 140 से 145 दिन के अंतराल में जाकर वो एक अनाज बनता है, चावल बनता है, जिसको हम ग्रहण करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी वही सब चीज़ है कि जो हम सही चीज़ अगर खाएंगे तो वातावरण भी स्वस्थ रहेगा, साथ ही साथ हमारे खेत खलिहान भी स्वस्थ रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे।
तो इसी चीज को सुशीला जी ने जानकारी दिए हैं, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में हमको जैविक की ओर ज्यादा ध्यान देना है और फाउंडेशन के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें से एक सेक्टर है कृषि। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के समक्ष हम बुलाना चाहेंगे हमारे गंडई क्षेत्र से जो भी संकुल मैनेजर के रूप में काम कर रही हैं कमलेश्वरी साहू जी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। वो काफी कम समय में बहुत अच्छी अपनी पद के हिसाब से हमको काफी ऐसे सहयोग दे रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं और इसको निरंतर हमारे संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहूंगा कमलेश्वरी साहू जी का स्वागत के लिए रानी साहू जी को मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि वो आकर इसका स्वागत करेंगे। क्योंकि कमलेश्वरी साहू जी का जो कहा जाए तो जो पर्सनल जो व्यक्तिगत कुछ अलग काम है वो है कंप्यूटर सेक्टर का, लेकिन उसकी साथ ही साथ हमारे फाउंडेशन में भी अहम रोल कर रही है संकुल मैनेजर के लिए, जो 30 पंचायत को भी देख रही हैं, जिसके अंतर्गत काफी आप जैसे बहुत सारे पंचायत कार्यकर्ता भी आते हैं जो इसके माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और मैं चाहूंगा कि ये आप सभी के सामने 2 शब्द अपने उद्बोधन के रूप में रखेंगे और आप सभी को अपनी बात कहेंगे। धन्यवाद सर जी। हेलो, आज हमारे फाउंडेशन दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सभी दीदियों एवं बहनों एवं सम्माननीय हमारे सीनियर सर जी को नमस्कार एवं प्रणाम। मैं ग्राम कामन बोर्ड से कमलेश्वरी साहू गंडई संकुल में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ। हमारी संस्था में, हाँ सर, हमारी संस्था सभी जानते हैं SKSK फाउंडेशन, जिसका मुख्य उद्देश्य है महिला महासंगठन का निर्माण करने का, और इसमें सभी उपस्थित हैं महिला दीदियाँ ही हैं। तो मैं कुछ बताना चाहूँगी अपने संगठन के बारे में, और सभी परिचित हैं संस्था के बारे में, लेकिन मुझे हमारे जो फाउंडेशन है इसमें बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जिसमें से एक योजना है राष्ट्रीय बांस परियोजना करके। उसके बारे में आप लोगों को मैं कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। बांस करके है, बांस सभी जानते हैं, लेकिन लगाने के लिए अभी कोई नहीं लगाए हैं। बांस में है, बांस से हमें सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन, मिलता है शुद्ध हवा जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, शुद्ध हवा मिलता है। उसी प्रकार बांस के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि जो हमारे किसान भैया हैं उनको बांस की खेती करने के लिए मतलब जागरूक करना है, उनको जानकारी देना है। जैसे सभी संकुल दीदियाँ या कार्यकर्ता बताए होंगे कि आप सभी लोग बांस की खेती कर सकते हैं। तो सबका सवाल ये उठता है कि बांस की खेती हम क्यों करें। पहला सवाल ये आता है कि बांस की खेती हम क्यों करें। तो हम उन्हें बताएंगे। मैं थोड़ा सा 2 लाइन बोलना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कार्यकर्ता दीदियों को कि अगर हम किसी के किसान के पास जा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो यदि हम उनको कैसे टाइप का जानकारी देंगे करके, तो हम किसान भैया को बताएंगे कि यदि आप अपने 1 एकड़ की खेती में अगर बांस लगा रहे हैं तो 30 से 50 हज़ार का लागत आएगा। ठीक है, 30 से 50 हज़ार का लागत आएगा उस 1 एकड़ की खेती में। तो उसके पश्चात, और ऐसा भी रहता है कि कई लोगों को लगता है कि उससे हमारी जो जमीन की उर्वरक शक्ति है, जो उपजाऊ क्षमता है, वो कम हो जाएगा करके, जो कि नहीं होगा। इसके अलावा 3 से 4 साल बाद 30 से 50 हज़ार अपन लगा लिए बरोबर, फिर उसके बाद 3 से 4 साल बाद उसी फसल से किसान भाइयों को लगातार हर प्रति वर्ष 50 हज़ार से 5 लाख रुपए का वार्षिक आय प्राप्त होगा। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, बांस से 250 से अधिक प्रकार की वस्तुएं बनाया जाता है। 250 से अधिक प्रकार की वस्तुएं बनाया जाता है, जिसमें से 100 प्रकार से अधिक वस्तुएं हम हमारे महिला महासंगठन के महिलाओं दीदी को प्रशिक्षित करके उनसे वो वस्तु निर्मित करवाएंगे, जिससे महिलाएं दीदी स्वरोजगार उत्पन्न कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
और किसान भाइयों को लाभ होगा। ये भी है, ये पॉइंट भी है कि अगर हम लोग उनको लगाने के लिए बोल रहे हैं तो उनका सवाल आता है कि हम बेचेंगे कहाँ। तो हम हमारे फाउंडेशन में सर लोग लिखित करार में लेंगे लगाते समय कि जब भी आपका बांस होगा तो हम ही खरीदेंगे। तो किसानों को ये टेंशन नहीं रहेगा कि हम कहाँ उसको बेचेंगे करके। और हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है महिला महासंगठन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जागरूक बनाना। और मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय महिला शक्ति, जय महिला महासंगठन। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश्वरी साहू जी, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दिया। क्योंकि संस्था के माध्यम से जो योजना चला रहे हैं उनसे अंतर्गत एक अहम योजना है कृषि के क्षेत्र में बांस का। क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि धान की खेती पहले से करते आ रहे हैं, चने का खेती पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा जागरूक हुए, उसके बाद थोड़ा सा टमाटर का सब्जी वगैरह की भी खेती किए हैं, थोड़ा सा और जागरूक हुए, फिर गन्ने की खेती करते हैं। लेकिन हमारे समक्ष अभी बांस की खेती आप सभी हो सकते हैं पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन बांस एक ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से कहा जाए तो 24 घंटा ऑक्सीजन हमको प्राप्त होता है और बांस से बहुत सारा हमारे कहा जाए तो वस्तुएं भी उपलब्ध बन सकती है, जिसको हम चाहते हैं कि हमारे संस्था के माध्यम से, फाउंडेशन के माध्यम से आगे चलकर बहुत सारा इसमें अहम चीज उसमें प्राप्त आप कर सकते हैं। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के बीच में हमारे नेक्स्ट संकुल मेजर को बुलाना चाहूँगा, जो छुई खदान ब्लॉक से हैं, वो सपना रजक जी। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, क्योंकि उन्होंने निरंतर कहा जाए तो हमारे फाउंडेशन जब से स्टार्ट हुआ है उसके कुछ महीनों बाद हमारे साथ संलग्न लगी हुई हैं और अपने काम को काफ़ी अच्छे ढंग से निर्वाह कर रही हैं। तो इनके स्वागत के लिए मैं चाहूँगा कि धर्मी जंघेल जी आएंगे और इनका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां सपना रजक के लिए। और जो स्वागत के लिए यहाँ है वो हमारे पंचायत कार्यकर्ता के से हैं, क्योंकि अलग अलग जैसे अभी बीच में आप देखे होंगे तो वो जितने भी आए हमारे पंचायत कार्यकर्ता हैं और हमारे फाउंडेशन को अपने पंचायत में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सपना रजक के लिए जी के लिए। और आप सभी के बीच में अपना 2 शब्द उद्बोधन के रूप में बोलेंगे सपना रजक जी। थैंक यू सर। फाउंडेशन में सभी दीदियों को नमस्कार, सर लोग को नमस्कार, संकुल मैनेजर सभी दीदियों को नमस्कार। मैं छुई खदान ब्लॉक में संकुल मैनेजर के पद में काम कर रही हूँ। मेरा ग्राम मोहगांव। मैं आप लोग को SKS फाउंडेशन के तहत कबीर ज्ञान मंदिर स्कूल का निर्माण के बारे में बता रही हूँ, शिक्षा के अनुसार बता रही हूँ। जैसे कि दीदी लोग बताएं, आप लोग को बाकी जानकारी दिए हैं शिक्षा के, पशु के, और वो दीदी बताए हैं कि SKS फाउंडेशन के तहत कृषि केंद्र के बारे में बताए गए आप लोगों को। मैं अपना बात रख रही हूँ। SKS फाउंडेशन के तहत निर्माण कबीर ज्ञान मंदिर स्कूल का निर्माण 3 या 4 साल के बाद होने वाला है, जिसमें शिक्षा और रोजगार दोनों मिलेंगे, जिसमें सभी दीदी सदस्य बनेंगे। उस दीदियों के बच्चों को कम फीस में शिक्षा मिलेगी और रोजगार, जो दीदी सदस्य बने रहेंगे उसके परिवारों को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा मिलेंगे, जैसे कि टीचर, हेडमास्टर और स्कूल में चपरासी और बस ड्राइवर। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग संगठन में जुड़े रहें और बाकी दीदियों को भी संगठन में जुड़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सपना रजक जी, क्योंकि आपने हमारी योजनाओं को क्रमबद्ध करते हुए और उन हमारे बीच आए हुए आप सभी सदस्यगणों को जानकारी दिए। क्योंकि आने वाले सेक्टर में, आने वाले हमारे योजनाओं में एक है जो जिसके बारे में आपने उसको अवगत कराया, जानकारी दिए हैं। क्योंकि और आने वाले समय में संस्था आपको बहुत कुछ सिखलाती है, बतलाती है, क्योंकि निरंतर हमको शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है, क्योंकि शिक्षा से कोई भी वंचित ना हो, ये फाउंडेशन चाहती है। और फाउंडेशन का जो मत है आप सभी उससे भली भांति परिचित हैं, अवगत हैं। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे नेक्स्ट संकुल मैनेजर को मैं बुलाना चाहूँगा, क्योंकि आकर आप सभी को हमारे जो अपनी बात रखेंगे। तो हमारे नेक्स्ट संकुल मैनेजर हैं बुडला ब्लॉक से भागमती
नेताम जी वो आएंगे और आकर अपनी बात आप सभी के बीच में उद्बोधन के रूप में 2 शब्द कहेंगे। एक बार जोरदार तालियां भागमती जी के लिए, क्योंकि ये बोडला ब्लॉक का जो हमारा जो योजना है हमारे फाउंडेशन का, उसको अवगत करा रही हैं, बढ़ा रही हैं, क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं ये 3 जिलों में साथ साथ अन्य राज्य में जैसे एमपी में आप सभी उससे अवगत हैं। तो मैं चाहूँगा कि भागमती जी आप सभी को अपने 2 शब्द उद्बोधन के रूप में बोलेंगे। सर मला नमस्ते, दीदी मला नमस्ते। दीदी मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊँ, काबर अभी नया नया मुझे पता नहीं है, ठीक है। मैं परिचय देता, मोर नाम भागमती नेताम है, मोर गांव के नाम कड़गो, ग्राम पंचायत कड़गो, तहसील पोस्ट राजनाव गाँव, तहसील बोडला, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। बोडला ब्लॉक से संकुल मैनेजर के रूप में काम करती हूँ। संत गुरु कबीर साहेब कृपा फाउंडेशन में आप सभी दीदियों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस फाउंडेशन के तहत 3 साल बाद जब अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, तभी महिला महासंगठन जुड़ी हुई सदस्य है, उन्हीं सदस्यों को कम फीस में उसका इलाज किया जाए। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अभी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल का 1000 उसमें फीस लगेगा, लेकिन महिला महासंगठन से जो जुड़ी हुई है महिला है, उसको कम फीस में इसका इलाज किया जाए। इसी के साथ मैं अपना वाली को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भागवती नेताम जी, क्योंकि आपने भी हमारे फाउंडेशन के आने वाली योजनाओं के बारे में आप सभी उसे अवगत कराए हैं। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाने के लिए, और हमारे नेक्स्ट संकुल मैनेजर है अनुलता साहू जी, वो इसी क्षेत्र में लोहारा ब्लॉक में संकुल मैनेजर के रूप में पदस्थ हैं, और इसके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा भूरी वर्मा जी को। वो आकर अनुलता जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि अनुलता जी भी कहा जाए तो कुछ अन्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे फाउंडेशन में बहुत संकुल मैनेजर के रूप में काम कर रही हैं, और इस काम को आगे बढ़ाते हुए निरंतर कहा जाए तो निरंतर हमें सहयोग कर रही है, मदद कर रही हैं। इस तो एक बार जोरदार तालियां अनुलता साहू जी के लिए। और अनुलता साहू जी आप सभी के समक्ष अपने 2 शब्द उद्बोधन के रूप में रखेंगे। अनुलता साहू जी। यहाँ आए सभी दीदी जो एसकेएस के फाउंडेशन के सदस्य हैं, सभी दीदी का स्वागत है। जो सर हैं उन लोगों का स्वागत है, संकुल मैनेजर का भी स्वागत है। दीदी हम लोग अपने अपने गांव में कुछ भी काम करते हैं तो अकेला रहते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं तो 1 मानव में जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसमें एक एक अक्षर रहता है। अगर एक एक अक्षर को अलग करेंगे तो कुछ शब्द बनेगा क्या, या गिनती है उसे नहीं बनेगा, है नहीं। और उसी शब्द को एक साथ अगर जोड़ेंगे तो कोई भी शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हमारे एसकेएस के फाउंडेशन में सभी दीदी लोग एक दूसरे से जुड़ के एसकेएस के का निर्माण कर रहे हैं। कहा जाए तो सभी कार्यकर्ता दीदी, संकुल मैनेजर दीदी सभी लोगों को जानकारी देते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ है, बच्चों को, महिलाओं को, भैया जो भी जुड़ते हैं उन लोगों को। इसके साथ एक है पशु संरक्षण। पशु संरक्षण सब जानते हैं कि अभी जो हमारी गौ माता है इधर उधर हो रही है, ये कहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, गौ को पालना चाहिए। लेकिन इस विषय में कहा जाए तभी हर गांव में देखा जाए तो कोई चारागाह के नाम से या कुछ भी कारणवश अपने जो गौ माता है उसे छोड़ देते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम के कारण। वही सब इधर उधर हमारे सड़क में या कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें महिलाओं को भी या जो बच्चे हैं, पुरुष है, जो जिसका एक्सीडेंट है उसमें दोनों का, गौ माता का भी और जो आदमी है उन दोनों का नुकसान होता है। उसी कारण हम लोग इस संस्था में एसकेएस के फाउंडेशन में उसका संरक्षण करने के लिए एक योजना है। पशु संरक्षण से ही स्पष्ट हो जाता है कि पशु का रक्षा करना। इस पशु संरक्षण में एक गौठान टाइप का रहेगा जिसमें जो लवारिस गाय है, गौ माता है, उसे रखा जाएगा। इस गौ माता को रखने के लिए वहाँ एक गौठान के रूप में निर्माण किया जाएगा, जिससे महिलाओं को जैविक खाद बनाया कि उसे बेचने में उसे एक कहा जाए तो व्यवसाय मिलेगा, जिससे अपने गाय है तो उसके दूध उत्पादन करके उसमें दूध भी बेचा जा सकता है।
जिससे हमारे गांव माता की भी रक्षा होगा और हमारे महिलाओं को भी वहाँ कुछ न कुछ व्यवसाय मिल जाएगा। इतना ही कह कर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुलता साहू जी, आपने हमारी नेक्स्ट ये भी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे स्टाफ जो हमारे साथ निरंतर लगी हुई हैं और आप सभी का कहा जाए तो कॉल के माध्यम से हर तरह से सहयोग कर रही है, मदद कर रही हैं, हमारे मैनेजमेंट में बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। तो आप सभी की जोरदार ताली के बीच में मैं बुलाना चाहूँगा नेहा निषाद जी को, और इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा संतोषी कौशिक जी को, जो बाजार चारभाटा से हमारे पंचायत कार्यकर्ता के रूप में हैं। और नेहा निषाद जी काफ़ी कहा जाए तो काफ़ी महीनों से हमारे साथ लगी हुई हैं, जब से फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है, और फाउंडेशन के जो भी गतिविधियां हैं इसको बखूबी समझ रही हैं और आप सभी को बीच में प्रस्तुत कर रही हैं। और इसके स्वागत के लिए संतोषी जी एक बार जोरदार तालियां नेहा निषाद जी के लिए। अब मैं चाहूंगा कि नेहा निषाद जी आप सभी के समक्ष 2 शब्द अपनी बात रखेंगे। नेहा जी। मैं नेहा निषाद एसकेएस के फाउंडेशन में आप सभी महिलाओं, मेरे दीदी सभी जने को स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम नेहा निषाद है, मैं सहसपुर लोहारा की हूँ। मैं अपने फाउंडेशन में ऑपरेटर का काम करती हूँ और साथ ही आप सभी को कॉल में बात करती हूँ, जानकारी देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने में काफी एक्सपर्ट है, लेकिन पता नहीं आज हो सकता है आज उसका उपवास हो, बोलना नहीं चाहती आप सभी के बीच के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप में और गर्मी में आप सभी हमारे समारोह में बने हुए हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप बिना अविलंब आप सभी के बीच में हमारे संस्था के उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी को मैं इन्वाइट करूंगा कि आप सभी को हमारे फाउंडेशन से अवगत कराएंगे, जानकारी देंगे। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के स्टैंड अप में राजेश गुप्ता जी के लिए। तो सर जी आए और अपनी बात उद्बोधन के रूप में आप सभी के समक्ष रखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने स्थान में खड़े हो जाकर हमारे संस्था के उपाध्यक्ष जी का महोदय का स्वागत करेंगे और सभी संकुल मैनेजर आकर इसका स्वागत के लिए बुके प्रदान करेंगे। थोड़ा सा फास्ट आ जाए सभी संकुल मैनेजर। बुके कहाँ पे? क्योंकि हमारी जो संस्था है आप तो एक नायक है और इन्हीं के उद्बोधन में कार्यक्रम आपका जो बनाया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्थान पर जाइए और आप सभी थोड़ा सा शांति का प्रदान करेंगे, शांति का विषय प्रदान करेंगे, क्योंकि आप सभी के समक्ष हमारे संस्था के उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी किए थे, बात की है और धीरे धीरे कार्यकर्ता बनाए, संकुल बनाए। पहले हम लोग स्वयं, आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो देखे होंगे कि हम लोग स्वयं जाते थे फील्ड में, हर गाँव में, ग्राम पंचायत में, या चाहे वो एमपी का हो या सीसी का हो, हम लोग स्वयं जाते थे, कार्यकर्ता बनाते थे। मतलब ऐसे छोटे छोटे करते करते कि हमारे पास कहीं न कहीं से संकुल मैनेजर आए और आप लोगों से मुलाकात हुई। आज एक बहुत अच्छा परिवार बन के हम सब इस जगह पे बैठे हुए। परिवार हर घर में सबका परिवार है, सबके साथ में है परिवार, लेकिन परिवार रहने के बाद भी कई ऐसे हैं जो परिवार से वंचित रह जाते हैं। परिवार जो होना चाहिए वो ऐसा परिवार नहीं बन पाते हैं। तो हमारे जो संस्था का मुख्य उद्देश्य है वो एक परिवार बनाना है, सबको एक संगठन में रखना है, सबका मदद करना है। ये सारी सुविधा आप लोगों को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस संगठन में आकर के, इस संस्था में आकर के आप सभी एक दूसरे का मदद कर सकते हैं। आप चाहे तब भी मदद कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तब भी आप यहाँ मदद आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को हमारे संकुल के माध्यम से पता चल गया होगा,
प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसलिए आप सारे उसमें बैठ चुके हैं और आ चुके हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, आप लोग का जो डर है, जो भाव है, इसको आप सब खत्म कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं जब स्टार्ट से कई ऐसे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब शुरुआती दौर से ही यहाँ पे आते हैं, शुरुआत से ही और अमन उनका लगा हुआ है। तो समझाने की, बतलाने की कमी अगर आती है कहीं पर, तो हम लोग जो समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते, उसी का एक रीज़न होता है कि हम लोग उसको कन्वेंस नहीं कर पाते। संस्था आज के समय में पंजीकृत है, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, सारे लीगल काम से आप लोगों के बीच में आ चुका है, लाइव हो चुका है। अभी आप लोगों को, कई लोगों का शिकायत था कि हमारे पास आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है, हमारे सदस्यों को नहीं मिल रहा है, कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है। तो सारे आप लोग अपने आईडी कार्ड एक ऐप्स के माध्यम से अपने मोबाइल में घर बैठे या कहीं पर भी हो, आप देख सकते हैं कि मेरे सदस्य लोगों का आईडी बना है कि नहीं बना है, कार्यकर्ता है कि नहीं है। हर बार की तरह इस बार आने वाले समय भी इससे भी डबल और ट्रिपल की जनसंख्या में हमारी संख्या रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। हमारे सभी का स्वागत करेंगे, क्योंकि यादव मानिकपुरी जी हमारे साथ कृषि सेक्टर से जुड़े हुए हैं और कृषि में ही कहा जाए तो हमारी जो योजना है इसको क्रमबद्ध इसी के माध्यम से, इसी के निर्देशन में संचालित हो रहा है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में कहा जाए तो कृषि सेक्टर है, कहा जाए तो जो भी बांस का है। तो इसके स्वागत के लिए हमारे सर जी को अनुरोध करूंगा, एक बार जोरदार तालियां हमारे सर जी के लिए। और आप सभी के समक्ष ज्ञान राज की अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हमको आगे कृषि के सेक्टर में क्या करना है, कैसे करना है, हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन अपनी दो शब्द आप सभी के समक्ष रखेंगे। सभी माताएं और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानदास मानिकपुरी बेमेतरा जिला से सेफ्टी मैनेजर के रूप में एग्रीकल्चर सेक्टर में विगत 8 साल से कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ। अभी जैसे आप लोगों ने बायो पावर गोल्ड का, जैसे कुछ बहनें माताएं ने बेचे होंगे, बायो पावर गोल्ड जैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में कृषि की जो सेक्टर है, क्षेत्र है, उसमें विगत कई सालों से हमने जैसे देखा है कि जैसे पहले खेत की जो जोताई होती थी, हल से जोत लेते थे, पहले जो खेती जो किसानी करते थे हल से जोताई अच्छे से हो जाती थी, लेकिन आज के ट्रैक्टर में आप लोग देखते होंगे कि वही खेत को जैसे हल से जोत लेते थे, आज के डेट में 60 HP के जो ट्रैक्टर आता है ना, उससे भी जोताई अच्छी से नहीं हो पाती है। इसका रीजन क्या है कि हम विगत लगभग 10 सालों से या 15 सालों से रासायनिक खाद का, जैसे आप लोग समझते होंगे कि DAP, यूरिया, पोटास और अन्य प्रकार के जैसे घास को खत्म करने के लिए जैसे खरपतवार है, तो चलिए अब हम माइक सर जी को देते हैं और अपनी बात आप सभी के रूप में, उद्बोधन के रूप में रखेंगे और आप सभी शांति के साथ अपने स्थान में बैठे रहेंगे, क्योंकि आज का जो बेसिक जो आज का जो समारोह है, हमारे जो जिसका जो फाउंडेशन जी बोलते हैं, मतलब जो हमारा स्थापना दिवस है, ठीक है, इसी समारोह को यादगार बनाने के लिए आज हमारे वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं, जिसके आप साक्षी हैं। तो मैं आप हमारे सर जी को देता हूँ, जिसके माध्यम से आप सभी को रखने के लिए, तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सर जी के लिए। मेरी इतनी औकात नहीं कि आप लोगों के चरणों की धूल भी भर जाऊंगा। मेरी इतनी औकात नहीं कि आप लोगों के चरणों की धूल भी भर जाऊंगा, लेकिन पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए कुछ तो कर पाऊं। आप लोगों के बीच अपनी बात को रखने से पहले और मैं कुछ छोटी छोटी प्रक्रिया करना चाहूँगा, और इस प्रक्रिया में मैं ठीक है बता नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। अभी आप सबों के बीच में
जब से आए हैं तब से आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, सब लोगों का स्वागत करवा रहे हैं। लेकिन उसकी पीड़ा, उसकी परिश्रम हम ऐसे मंच को देखकर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो माहौल बना है आसानी से नहीं बना है। आप लोग जो इतने दूर से आए हैं, आप लोग भी कोई कम परिश्रम करके नहीं आए हैं। कहते हैं कि आज की डेट में समय दान बहुत बड़ा काम है। पहले धन दान होता था, उसके बाद रक्त दान होता है, कुछ अंग दान होता है, लेकिन आज की डेट में समय का सबसे बड़ा दान है। कई लोग ऐसे होते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको पैसा दे देंगे, फोन पे से देते नहीं, देते ना, या फिर फिजिकल आके दे देंगे। और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है, आपको आर्थिक में प्रॉब्लम है, तो आज दिन तक के शायद ही कोई आदमी आपके पास हो पाएगा, नहीं हो पाता। कहते हैं कि भैया मैं इतना पैसा आपको दे दिया हूँ आपकी सहयोग के लिए, और मेरा थोड़ा कुछ ज़्यादा इमरजेंसी काम है, आप अपना व्यवस्था दें। और जो समय देते हैं ना, वो भगवान के स्वरूप होते हैं। तो इतनी बड़ी समय दे करके आप लोगों का माहौल बनाया, तैयार किया, ऐसे व्यक्तित्व के धनी, परिश्रमी, निष्ठा के साथ कार्य करने मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे जिगर के टुकड़े केशवदास मानीपुरी जी को मान में बुलाना चाहता हूँ। आप लोग जोर से ताली बजाइए, जोर से, खड़ा होकर जोर से नहीं करता, सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग अपनी गलती के जोर से हो रहे हैं, तुरंत गलती से खड़े हो जाइए। और सबसे जाने के लिए मैं कुछ पंचायत कार्यकर्ता प्लस संकुल मैनेजर को भी बुलाना चाहूँगा सर्विस स्वागत के लिए। उसके बाद भी मैं अपना आप लोगों के समक्ष बात रखूँगा। संकुल मैनेजर, कुछ कार्यकर्ता, प्लीज जल्दी कमेंटर स्टेज आ जाओ, फूल भी लाता है। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस महीने जो हमारे साथ पंचायत कार्यक्रम में अच्छे काम कर रही हैं उसको हम सम्मानित करते हैं, क्योंकि आज का जो समारोह है कुछ सम्मान के लिए, जानकारी के लिए है, और इसको हम फाउंडेशन के रूप में बना रहे हैं। तो इस माह जो बेस्ट कार्य किए हैं इस महीने में, तो वो है सविता बेलावी जी, वो मंच में आएंगे। एक बार जोरदार ताली हमारे साथ पंचायत कार्यक्रम आए हुए हैं, और उन्होंने अभी जो बीते 24 तारीख के बाद जो हुआ था 50 दिन के अंतराल में अभी बहुत ही अच्छी कार्य काम किए हैं। तो इसको हमारे फाउंडेशन के माध्यम से, संस्था के माध्यम से सर जी के हाथों कहा जाए तो सम्मानित किया जा रहा है इस महीने के परफॉर्मेंस के काम करने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां और मैं चाहूँगा कि सविता बेलावी जी ये लम्हा इस क्षण को कैसे महसूस कर रहे हैं, अपनी बाड़ी से तो बोले क्या बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इसी माह जो कहा जाए तो अच्छे काम किए हमारे पंचायत कार्यक्रम को बड़ी हुए चंचल राम लेके जी
तो मैं चाहूंगा कि उनके संकुल मैनेजर मुमताज रोकड़े जी आकर उसका सम्मान ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। वो एपी से थी और शायद हमारे भी कभी नहीं आए थे उस काम से, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे जब से फाउंडेशन स्थापित हुआ है तब से लेकर अभी तक हमारे साथ पंचायत कार्यकर्ता बनी हुई हैं, और इस सत्र कहा जाए तो 2022 और 23 विश्व परफॉर्मेंस ग्रुप में पंचायत कार्यकर्ता ग्रुप में आप सभी एक बार जोरदार तालियां के साथ स्वागत करेंगे। विश्व परफॉर्मेंस आते और कुमारी साहू जी आएंगे और हमारे सर जी के साथ ओम कुमार साहू जी को जो भी सम्मानित मिल रहा है वो हमारे साथ संसद करते हैं, और साथ ही साथ विश्व परफॉर्मेंस पंचायत कार्यकर्ता ग्रुप में अभी जो हमारे जो साल बीता हुआ है, जो एक साल विगत वर्षों में कहा जाए तो विश्व परफॉर्मेंस ग्रुप पंचायत कार्यकर्ता ग्रुप में ओम कुमार जी को सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा कि ओम कुमारी साहू जी आप सभी के समक्ष दो शब्द अपनी बात रखेंगे। थैंक यू सर। आज 26 सितंबर 2022 को इसी फाउंडेशन का मतलब कहा जाए तो ओपनिंग हुआ था, है ना। उस समय इसी जगह पे हम लोग बहुत ही कम लोग थे और सर लोग भी थे। तो आज बहुत अच्छा लगा कि दिन पे दिन हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और उम्मीद है कि आगे भी मतलब अगले साल आने वाला साल में इससे भी ज़्यादा जनसंख्या हो। हमारी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम कुमारी साहू जी। आपने कहा जाए तो आप बेशकीमती समय दिया है हमारे इस फाउंडेशन में, इसलिए आपको सम्मानित किया जाता है। और साथ ही साथ इसी सत्र में संकुल मैनेजर के रूप में बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर इस साल का अवार्ड जाता है हमारे एमपी से मुमताज रोकड़े जी को। एक बार जोरदार तालियां। वो भी आकर हमारे सर जी से अपनी मेडल प्राप्त करेंगे। एक बार जोरदार तालियां मुमताज रोकड़े जी के लिए। और मैं चाहूंगा कि इस लम्हा को, इस क्षण को कैसे महसूस कर रहे हैं मुमताज रोकड़े जी, दो शब्द बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस साल का बेस्ट पंचायत कार्यकर्ता का अवार्ड ओम कुमारी साहू जी को मिला था, और इसी सत्र में बेस्ट संकुल मैनेजर का अवार्ड मुमताज रोकड़े जी को जो एमपी से हैं उसको दिया गया है। और मैं अब अविलंब सर जी को बोलूँगा कि वो आकर अपनी दो शब्द आप सभी को संबोधन के रूप में कहेंगे, और कार्यक्रम की जो भी रूपरेखा है इन्हीं के माध्यम से संदर्भ में हुआ है, और आगे कार्यक्रम को इन्हीं के माध्यम से संचालित किया जाता है। तो सर जी आप अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। आज बहुत हर्ष और अत्यंत खुशी की बात है कि हम लोग 26 सितंबर 2022 को जो सदगुरु कबीर साहब कृपा फाउंडेशन का संचालन हुआ था, निर्माण हुआ था, चालू हुआ था, उसको सफलतापूर्वक 1 साल पूर्ण होने के खुशी में हम लोग आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यगण, आप लोगों को मैं दोनों हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करता हूँ। जितने भी सदस्य आए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से हो, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं ये देखने के लिए कि हम जिस संस्था में जुड़े हैं वो संस्था क्या है। हो सकता है कि हमको कहीं अच्छी जानकारी नहीं मिली होगी, या मिला भी है
तो देखना एक बार ज़रूरी होता है कि हम जिसमें जुड़े हैं उसमें उसके बारे में बारीकी से जानकारी ले। तो मैं ज़्यादा विलम्ब नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि आप सब अभी गर्मी से तरसते हैं। क्यों है कि नहीं? आप सबो जन बोलू ना, 100 ले ज़्यादा हो तो मोर ले ज़्यादा आवाज आई तू है। छत्तीसगढ़ी समझ में आते कि नहीं? मध्य प्रदेश वाले आते ना? गर्मी लगत कि नहीं लगत है? कतेक लगत है? ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप लोगों की गर्मी के बीच में और ठंडकता के बीच में ज़्यादा देर तक मैं बाधा नहीं बनूंगा। आज के कार्यक्रम में कुछ कुछ ऐसे मुख्य अतिथि भी आए हुए हैं, कुछ विशिष्ट अतिथि भी आए हुए हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, और हमारे साथ में, हमारे फाउंडेशन के साथ, हमारे संकुल मैनेजर के साथ, कार्यकर्ता के साथ और हमारे महिला महासंगठन के साथ जुड़े हुए हैं। बीडीसी बोलते हैं मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ वाले जानते हो बीडीसी काला के थे? नहीं जानो? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहो? बने जोर से बोले करो ना था ऐसे। ठीक, बीडीसी काला के थे। अब बीडीसी ओकर नाम काबर पड़ीस ये चीज ला जाने पर मैं नहीं बताऊं। मैं बोला खुद सम्मान रूप से मंच में आमंत्रित करा था, है ना? वो आई और अपन जानकारी दी। बीडीसी कोने काहे ते लोग खुद अपन आ जाए भैया, ठीक है? आ जाइए प्लीज। और इस महोदया जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं चित्रांगनी साहू जी को। पुष्पहार से स्वागत करेंगे। फिर हम महोदया जी से सुनेंगे कि बीडीसी काला के थे। धन्यवाद, थैंक यू। इसको हम मंच में क्यों बुलाए हैं, बीडीसी का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या है, और हम लोग सब भी जानते हैं। और जब ये बता देगी ना तो सबको समझ में आता है। इलत में जाना था ऐसा, लेकिन बीडीसी का मतलब जानते हैं क्या? तो सुनो। धन्यवाद सर जी। मैं लक्ष्मी कांवरे, जनपद सदस्य, ब्लॉक बिरसा से, क्षेत्र क्रमांक है मेरा 15। बीडीसी नहीं जानो का? जनपद सदस्य, ब्लॉक में बैठो में, पंचायत ले ऊपर, बहरा भाटा, कचनारी और अचानकपुर की जनपद सदस्य हूँ मैं। मैंने तो सबको सुना जाना, पर ये समझ में आया मुझे कि महिला को आत्मनिर्भर बनाना, महिला को अपने ऊपर निर्भर रहना, पुरुष के ऊपर नहीं रहना, ये मैंने सार निकाला है, सबके निचोड़ निकाली हूँ। क्योंकि महिला ही एक ऐसी शक्ति है जो बहुत कुछ कर सकती है। हम महिला पुरुषों से कोई कम नहीं है। आज महिला पंचायत में 50% बैठती हैं, ग्राम सभा में बैठती हैं, हर जगह जो है महिला कोई पुरुषों से पीछे कम नहीं है। मैं इतना ही शब्द कहूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता। मैं अभी पहली बार है जनपद सदस्य बनी हूँ। धन्यवाद सर जी। थैंक यू। बोले लाते तेकर सिटी बीडीसी बने हैं, लेकिन ज़्यादा बोलना नीचा है है ना? थैंक यू महोदया जी। और इसी बीच में हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ से पहली मेटा ग्राम पंचायत से हमारे बुजुर्ग जी आए हुए हैं। सॉरी मैं नाम नहीं जानता, लेकिन आ गए हैं तो कहते हैं अतिथि देव भव। अतिथि देव मतलब, देव मतलब भगवान है नहीं? तो भगवान जी को मैं आमंत्रित करूंगा पहली मेटा से, और वो आए मंच में, और मैं उसके दादाजी आइए ना, आप आ जाओ, आ जाओ। और इसके सम्मान के लिए मैं केशवदास मानिकपुरी जी को आमंत्रित करूंगा।
कौन बताइस और कहा जाने बरा या मतलब कहा जानता दूसरा शब्द फाउंडेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज पहली मटा में इस सदगुरु साहेब कबीर फाउंडेशन के आज वो मोहगांव वाले वो बेटी गई ना पहली मटा में आवे बाबा किस ना तो संग में आए है, मोर बहू आए है, मोर पड़ोसी बेटी आए है, और साथ में मैं जानकारी ले बर आ हुई हाँ। हाँ मैं नशा मुक्ति के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। शराब कहते, शराब पीने वाले खराब होते हैं। दारू पीना छोड़ दो, शराब का बाटल फोड़ दो। बोतल पर बोतल पियो, पीने से क्या फायदा। रात को पियो, सवेरे उतर जाते हैं। अगर परमात्मा का प्रेम का रस पियो तो सारी जिंदगी सुधर जाती है, सारी जिंदगी सुधर जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश काबर बोले लगते कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलके कार्यक्रम ला सुसूजित करत है ना। तेकर स्थिति जय मध्य प्रदेश बोले बार नहीं भूलना है। छत्तीसगढ़ वाले मला चेतावत हमें, नहीं तो मध्य प्रदेश वाले मन नाराज हो जाइए हमारे से। चलिए ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2 शब्द में बोलना चाहूँगा कि आप लोग वाकई में लाजवाब हैं। आपकी परिश्रम, आपकी मेहनत, आप अपने कीमती वक्त को निकाल करके यहाँ आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे कि सर लोगों ने बताया कि हम 26 सितंबर 2022 को चालू किए थे, 26 सितंबर 2022 को चालू किए थे। और ओम कुमारी जी भी बताई कि हम बहुत कम लोग थे, गिने चुए, मतलब समथिंग वही 10-15 लोग थे। तो 10-15 लोग मिलकर इसका उद्घाटन किए थे, पूजन किए थे। और हमको पता ही नहीं चला कि आज हमारा परिवार इतना बड़ा कैसे हो गया। और इस परिवार को बढ़ाने में सभी कार्यकर्ता, संकुल मैनेजर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग की मेहनत की बदौलत हमारा परिवार इतना बढ़ा हुआ है। और आज इतने सारे दीदी को जब हम इनवाइट किए, निमंत्रण दिए, तो मैं सोचा अपने बड़े दीदी को भी मैं निमंत्रण दे दूं। तो मेरी बड़ी दीदी आई हुई है बिरजा मानिकपुरी, उसके सम्मान में मात्र ताली बजा दीजिए। मेरी दीदी मेरी दोस्त है, मेरे यार है, मैं बता नहीं सकता। अगर मेरी दीदी आना चाहेगी तो 2 मिनट के लिए मैं मंच में बुलाना चाहूँगा। आना नहीं चाह रही थी ये, लेकिन मजबूर हो गई, मुझे बुलाया। और मुझे लगा कि जब मैं इतने सारे दीदियों के साथ अगर प्यार बांट रहा हूँ तो बड़े दीदी को कहीं भूल नहीं आना चाह रही थी। और मैं पहले से ही कल्पना कर लिया था कि जब इतने सारे दीदी लोग आ रहे हैं तो मुझे मालूम है कि सभी लोगों का प्यार मिलेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। और दीदी भी अपना समय निकाल कर आई। और मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता इसके बारे में, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मेरी मम्मी जब गुजर गई तो फिर मेरे दोस्त, मेरे यार बनकर मुझे बहुत साथ। मैं इसके भाई के लायक नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ है। मेरे नालायक होते हुए भी मुझे संभाले, मुझे अपनाए और साथ दिए।
और इन्हीं लोगों के प्यार की बदौलत मैं और दीदी के साथ सहयोग लेना चाहा, प्यार लेना चाहा। इसीलिए सब दीदियों का मैं सबको तो एक साथ बुला नहीं सकता, ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए प्यार नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं इसलिए मैं नहीं बुला सकता। आप लोगों को तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, पंचायत कोऑर्डिनेटर के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिली, निमंत्रण मिला, लेकिन मुझे ये जो प्रेरणा मिली है आप लोगों का प्यार पाने के लिए, कि मुझे इस दीदी से मिला। मेरी दीदी बहुत गरीब है और बहुत मेहनत करती है और हमेशा इसके दिल सहयोग के लिए हमेशा रहता है। अगर इसके पास 1 रुपया है और उस 1 रुपया की सख्त ज़रूरत है और कोई अगर इसको बोल दे कि मुझे सहयोग की ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत को छोड़कर सामने वाले को 1 रुपया दे दे। बोल नहीं पाएगी, मुझे मालूम है, क्योंकि हमें कभी ऐसे काम वाम में कभी गई नहीं है, लेकिन हमेशा मेरे को ज्ञान दी है कि परिवार जितना बड़ा हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। जितना प्यार बांटोगे उतना प्यार मिलेगा, जितना सहयोग करोगे उतना सहयोग मिलेगा। हम अगर एक सहयोग करते हैं तो हमको 100 सहयोग मिलता है। महिला महासंगठन बनाने का जो उद्देश्य है, ऐसा नहीं कि हम संगठन को चलाएंगे, संगठन हमारा नहीं है, संगठन आप लोगों का है। आप कैसे चलाओगे? अपने दीदियों के साथ, अपने मम्मियों के साथ, अपने बुआ के साथ, चाची के साथ, भाभी के साथ, ननन के साथ, एक दूसरे को सबको अगर हम प्यार बांटते हैं तो कहीं भी जाए हमको प्यार मिलता है, सुकून मिलता है। आज का कार्यक्रम बस यही चर्चा करने के लिए है कि हम एक साथ कैसे एकता बना के रहेंगे, क्योंकि एकता में शक्ति है ना। ये हम सबसे बड़ी है। मेरी 4 बहनें हैं, एक बहुत छोटी है और 2 और है, और ये हमको सिखाई कि हम सबको एक में कैसे एकता के साथ रहना चाहिए, क्योंकि सभी लोग लड़ते झगड़ते हैं, अपनी बहनें से, अपने भाई से झगड़ते कि नहीं झगड़ते, लेकिन झगड़ने के बाद भी दिल में प्यार होता है, इसीलिए हम लोग झगड़ा करते हैं। और आज की डेट में बहुत ऐसा होता है कि 2 शब्द अगर कोई बोल दे तो उस बात को लेकर के हम 6 महीना, साल भर, 2 महीना तक की बात नहीं करते। लेकिन बात नहीं करने से खुद का भी घाटा है, सामने वाला का भी घाटा है, और हमारे परिवार का भी घाटा है। ये मेरे दीदी बताए। सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग के बीच में बिना पूछे मैं अपनी दीदी को बुला लिया, और रियली में मैं आप सभी दीदियों को ये खुद बताई मेरे को कि ऐसा नहीं कहती कि मैं तेरी बहन हूं तो सिर्फ मुझसे प्यार कर। ये कहती है कि दुनिया की हर महिला आपकी बहन है, तेरे जितना बन सकता है सबका सहयोग कर, और निस्वार्थ भाव से। अगर बोल पाएगी तो मैं दीदी को 2 शब्द बोलने के लिए बोलूंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, चलिए ठीक है, जाओ। मैं और कुछ बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि आज के कार्यक्रम मेरे बयां करने से कार्यक्रम सक्सेसफुल नहीं होगा। आप लोग के दिल में क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं, फाउंडेशन को क्या समझे हैं, ये अगर आप लोग समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। माइक देवा तो नहीं देवा, माइक दे दो। चलो ठीक है, आ जाओ।
बोल दो भारत माता की, भारत माता की, एसकेएस के फाउंडेशन की। मैं मंच में आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे मुख्य अतिथि माननीय सम्माननीय श्री श्यामदास जी मानिकपुरी को, साथ ही हमारे राजेश गुप्ता सर जी को, साथ ही हमारे केशव सर जी को। और साथ ही मैं बड़ी दीदी को भी मंच में बुलाना चाहूँगी। दीदी प्लीज। ये एसकेएस के फाउंडेशन के तरफ से आज वर्षगांठ मनाया जा रहा है। हम पूरी संकुल बहनों के तरफ से हमारे सीनियर को छोटा सा तोहफा लाइन से खड़े रहो, सब जन मतलब अच्छा लगना चाहिए वैसा। तुम्हें पहना दे। हार थोड़ा ना माने थे, तो जीत की हार, जीत का हार। चलो चलो लाइन से आ रहे। और एक और बात बता देता हूँ मैं, आज हमारे बीच में मैं जैसे ही आया आप लोगों को बताया कि केशव सर का महत्व क्या है, उसी तरीक़े से गुप्ता सर जी का मैं नहीं बता पाया था क्योंकि वो गुप्ता सर उतना टाइम थे नहीं। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि गुप्ता सर के व्यक्तित्व तो क्या है। गुप्ता सर व्यक्तित्व के धनी हैं और गुप्ता सर के नेतृत्व में ही बहुत अच्छा हमारा फाउंडेशन प्रोग्रेस किया। और गुप्ता सर जी और हम पढ़ाई लाइफ से दोस्त हैं, 6वीं से पढ़ाई लाइफ से हम लोग दोस्त हैं। और 1 साल या 2 साल गुजरने के बाद 7वीं या 8वीं में हम लोग एक बंधन में बंध गए। और वो बंधन रस्मों से नहीं चलता, कोई भी बंधन हो रस्मों से नहीं चलता, वो बंधन चलता एक दूसरे के प्रेम, एक दूसरे के विश्वास से, है ना। तो एक ऐसा बंधन बंधा प्रेम का जिसमें हम आज एक साथ, पहले तो अपने अपने दिनचर्या अपने जीवन यापन को किसी न किसी तरीक़े से करते थे, और आज हम दोनों एक साथ मिलकर एक ऐसे दिनचर्या को जी रहे हैं जिसमें आप लोगों का प्यार पाने का सौभाग्य मिला। मेरे मित्र, मेरे यार, मेरे दोस्त, मितान जानते नहीं है? मितान नहीं जानो? तंबोर मितान है। हाँ, तो मैं अपने मितान को स्टेज में बुलाना चाहूँगा और मैं खुद उसका स्वागत करना चाहूँगा।
वैसे तो गुप्ता सर बोल लिए हैं, लेकिन फिर भी 1 मिनट के लिए और दूंगा माइक को मैं। माइक नहीं बोलना कुछ नहीं चाह रहा हूँ मैं। सबको सब पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब लाइव देख रहे हैं। बस यही है, ये जैसा साथ चल रहा है, जैसा एकता बनाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वही एकता को बना करके रखना है। और आने वाले अपने हर एक पंचायत में जितना हो सके सभी को इस संस्था में, इस संगठन में हर हाल में लेकर के आना है, ताकि उनके ऊपर जैसा भी जो भी प्रॉब्लम रहे वो इस संस्था के माध्यम से ख़त्म हो जाए, उसके जीवन से परेशानी हट जाए। आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी का भेदभाव नहीं है, सारे सब एक है। ऐसा नहीं है कि ये फाउंडेशन अगर कबीर साहब के नाम से बना हुआ है तो ऐसा नहीं है कि इसमें कबीर के अनुयायी ही आ सकते हैं, है ना। ये हम लोग मानते हैं और पंजीयन कराए तो इन्हीं नाम से, हमारे गुरु का आशीर्वाद था जो इनके नाम से हमको पंजीयन मिला, इसीलिए इसके नाम से किए गए हैं। इसका और ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि इसमें जो कबीरपंथी है वही लोग आए हैं, इसमें सब आ सकते हैं इस संस्था में, इस संगठन में। आप सब आइए और आशा करता हूँ आप ऑफलाइन लाइन कार्यकर्ताओं के माध्यम से सदस्य हर पंचायत में, हर गाँव में अपना फील्ड को बढ़ाएंगे, करेंगे। हमारे इससे पहले एक और मीटिंग हुआ था, उसमें एक स्टोरी सुनाया था कि अपने को क्या बोलते हैं, पत्थर कुछ पहाड़ पर हटाने की जरूरत है ना। वो पत्थर हटा तो नहीं है उस रास्ते से, लेकिन थोड़ा सा तरीका जरूर है ना। उसको कोशिश करेंगे कि वो हट जाए, हटने के बाद ही वहाँ से जो निकलेगा वही हमारा धन है, वही मान सम्मान। मान सम्मान हर समय हर किसी को मिलेगा। आप अच्छे से काम करिए, मेहनत से काम करिए, और जिनको जिनको परेशानी होती है ये काम नहीं कर सकती, कैसे करूँगी, तो ऐसा परेशानी वाला बात नहीं है। सबके जीवन में परेशानी है, सबके यहाँ काम है, उसके बावजूद हो सकता है और बेहतर ढंग से हो सकता है। बस अपने आप में संकल्प लेने की जरूरत है और अपने आप को समझाने की जरूरत है कि मैं इसको कर सकता हूँ। वो सब तैयार है क्या करने के लिए? कितने लोग है तो नहीं करना चाहते? आप नहीं करना चाहते, आप खुद करेंगे, सब करेंगे। आने वाले समय में जब हम मिले तो ये 4 दिन प्रोग्राम में रहना चाहिए और यहाँ नहीं बैठेंगे, इससे भी बेहतर जगह में बैठेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। सदगुरु कबीर साहब कृपा फाउंडेशन सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़, जो कि एक पंजीकृत संस्था है और इस संस्था के माध्यम से महिला महासंगठन का निर्माण हो रहा है, जिसके आप हिस्सा हैं। मैं 2 मिनट बस और बोलूँगा, उसके बाद फिर हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर जा कर के फाउंडेशन के माध्यम से सिंपल नॉर्मल स्वल्पाहार का व्यवस्था किया गया है, जिसको आप लेकर ही जाएंगे, बिना लिए कोई नहीं जाएंगे। इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग नॉर्मल स्वल्पाहार को लेकर ही जाएंगे। हमारे फाउंडेशन के माध्यम से महिला महासंगठन का निर्माण हो रहा है और ये संगठन बनाया क्यों जा रहा है? क्योंकि संगठन के माध्यम से लोगों तक हम पहुंच सके, संगठन के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ बंध के रह सके, संगठन के माध्यम से हम परिवार बन के रह सके। और जो फाउंडेशन के माध्यम से योजना चलाया जा रहा है, ये सभी योजना की ज़रूरत आपको आपके जीवन में होता ही है और उसकी उपयोग आप लोग करते ही हैं। रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा, पशु संरक्षण, स्वास्थ्य, कौशल विकास, ये सभी चीज़ों का लाभ आप लेते हैं कहीं ना कहीं से, चाहे आप संगठन में जुड़ो या मत जुड़ो, फाउंडेशन में रहो या मत रहो। स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहीं ना कहीं से उसकी सहयोग लेंगे ही। शिक्षा का ज़रूरत पड़ता है तो हम शिक्षा कहीं ना कहीं से लेते हैं, लेकिन हम फाउंडेशन से जुड़कर क्यों लेंगे? जब हमको दुनिया में मिल रहा है, मार्केट में जब पूरा मिल रहा है, तो हम फाउंडेशन से जुड़कर क्यों लेंगे? तो फाउंडेशन से जुड़कर इसलिए लेने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इस दुनिया में
नाना प्रकार के कंपनी, नाना प्रकार के फाउंडेशन, ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि हम कभी कभार ठगी के शिकार हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता कि कोई यहाँ पर कोई ठगाए नहीं होंगे। सब ठगाए ना? सब ठगाए को नहीं ठगाया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसीलिए मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम कहीं भी ठगाए हो, ये हमारे हाथ में कितनी उंगली है? सब बराबर है क्या? तो इसको हम बराबर से देख रहे हैं तो हमको समझ में आया कि ये बराबर नहीं है। इसी से उदाहरण हमको मिलता है कि अगर दुनिया में हम ठगी के शिकार हो गए हैं तो सभी फाउंडेशन हमको ठगेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण ये कि ऐसा अगर खुला है तो मैं किसी चीज़ को पकड़ पाऊंगा क्या? उठा पाऊंगा क्या? लेकिन अगर ऐसे करूंगा तो उठा लूंगा ना। तो हम जो संगठन बन रहे हैं, हम ऐसे थे, अब ऐसे बनना चाहते हैं, है ना। आप लोगों को जानकारी दिया गया है कि नहीं दिया गया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन संगठन का पहला उद्देश्य ये है, यदि हमारे संगठन में सदस्य बन गए हैं 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, मान लेते हैं कि 25,000 सदस्य में हम लोग संगठन बन गए। इसी में से कोई ऐसे महिला है जो निर्धन है, असहाय है, गरीब है और उसको पैसे की सहयोग की ज़रूरत है। कब? जब उसके घर में विपत्ति आएगी तब। क्यों? क्योंकि उसके घर में करने वाले कोई नहीं है। तो ऐसे परिवार, ऐसे महिला को यदि 25,000 महिला 1-1 रुपया देंगे तो कितना मिलेगा? कितना? अरे मैं 50 सुन रहा हूँ। 2-2 रुपया देंगे तो 50 होगा, है ना। लेकिन 1-1 रुपया देंगे तो 25,000 उसको मिलेगा। फाउंडेशन ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया सहयोग देंगे। मार्केट के जितने भी योजना हैं, इस दुनिया के जितने भी योजना हैं, उस योजना में सहयोग लेने के लिए, उस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होता है। लेकिन यहाँ यदि आप एक बार संगठन के सदस्य बन जाते हैं और आप निर्धन हैं, असहाय है, गरीब है और आपको सहयोग की ज़रूरत है, तो आप लोगों को आपके कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी मिलेगी और कार्यकर्ता के माध्यम से फाउंडेशन तक आएगा और हम सब मिलकर उसको 1-1 रुपया सहयोग देंगे तो उसको सहयोग मिलेगा, जिसको उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये संभव कब है? हम संगठन में तो बन गए, लेकिन हमको खुद को समझदारी नहीं है। कोई कार्यकर्ता बता रहे हैं, कोई बता रहे हैं कि दीदी इसको इसके यहाँ प्रॉब्लम है, हम लोग को सहयोग करना चाहिए, तो हम लोग इधर से सुनते इधर से मुझे नहीं मालूम मेरे को क्या करना। लेकिन आपके ही बीच के आपके दीदी है, आपके जैसे, यदि आपके परिवार में ऐसा होता, आपके जीवन में ऐसा होता और कोई आपको अगर ऐसा बोल दे कि मैं चाहकर भी तुमको नहीं देना चाहूँगा, अच्छा लगेगा? हम किसी को उधार भी मांगने जाते हैं और जब हमारे जीवन में परेशानी होती है और उतना टाइम हमको जब पैसे नहीं मिलता, ब्याज में भी नहीं मिलता ना, तो जहर खा के मर जाने का मन करता है। करता है कि नहीं करता है? और सामने वाले को गाली देकर हम क्या कर लेंगे? गाली देने से कुछ मिलता है क्या? तो अपने दर्द को अगर आप चाहते हो कि कोई समझे, तो उससे पहले आप दूसरे को दर्द को समझो। कौन है हमने? तो आपको अपने आसपास के लोगों का दर्द को समझना है। मध्य प्रदेश से लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं। मध्य प्रदेश, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मध्य प्रदेश में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम सबको पूरा जानकारी तुरंत मिल जाता है कि किसी घर में कोई एक्सीडेंट हुआ है, तबीयत खराब हुआ है, घर टूट गया है, उसको सहयोग की ज़रूरत है। और इसके लिए व्यवस्थित ये है कि हम हमारे पंचायत के कार्यकर्ता से संपर्क करेंगे। अच्छा, 1 रुपया देने से किसी का बिगड़ता है क्या? बैलेंस बिगड़ता है क्या? आपके बच्चे भूख मर जाएंगे क्या? 1 रुपये से ज़्यादा आप जितना देना चाहो दे सकते हो, लेकिन हम नहीं कहते कि 1 रुपये से ज़्यादा दो। क्यों? क्योंकि अपने को अपने जीवन भी गुजारना है, अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। तो ये जो संगठन है,
और बहुत सारे जो संस्था आते हैं, वो संस्था को ऑर्गेनाइज कौन करता है? जो उसके हेड होते हैं, है ना, जो उसके हेड होते हैं वही लोग चलाते हैं। लेकिन ये संगठन को आप लोग चलाएंगे। अगर आप लोग बंद करना चाहे तो अभी बंद कर सकते हो, अगर आप लोग चालू करना चाहे, चलाना चाहते हो तो इसको कंटिन्यू चला सकते हो। आज तो आप लोग 50, 70, 100 लोग आए हो, 10,000, 20,000, 1 लाख लोग भी आ सकते हैं अगर आप लोग चाहोगे तो। और अगर आप लोग नहीं चाहोगे तो खुद तो जाओगे, 4 लोग को और लेके जा सकते हो। तो निगेटिव करना और लेके जाना आसान है, लेकिन किसी को समझा के संगठन में संगठित रखना बहुत मुश्किल है। और ये मुश्किल नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब हम समझेंगे तब। फाउंडेशन को ये मत समझना कि ये एमडीएम चलाने का है क्या, स्कूल चलाने का है क्या, मार्केटिंग करने का है क्या। तो ना केशव सर, इधर कौन बैठे हैं, उसको यहाँ बुलाओ मंच में। तो ये हमारे समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस नज़र से देखते हैं। जिस चीज़ को हम जिस नज़र से देखते हैं वही वो होता है। आप अगर फाउंडेशन को एक मार्केटिंग या बिजनेस के नज़र से देख रहे हो तो मैं रियल में बता रहा हूँ, आप फाउंडेशन को छोड़ दो। अगर मार्केटिंग और बिजनेस के नज़र से देखते हो तो। क्यों? क्योंकि ये संगठन है, मार्केटिंग नहीं। अच्छा, मार्केटिंग कुछ अगर बताया जाता है तो वह सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए बताया जाता है। क्यों भलाई के लिए बताया जाता है? 1 रुपये की बचत करना कौन नहीं चाहता? कोई तो बोले करो। बचत करना चाहते कि नहीं चाहते? बने जोर से गुठियाया करो, मेरे कम सुनाता है। बचत करना चाहते हैं ना? हम हमारे घर को चलाने के लिए किचन के सामान, बाथरूम के सामान मार्केट से खरीदते हैं। 1 महीने में कितने का लागत आ जाता है? समथिंग 2,000, 3,000, 5,000 आ जाता है ना। अगर 3,000 आ जाता है, उसमें हमारा 200-500 रुपये बच जाता है तो बुरा है क्या? तो ये बिजनेस के नज़र से हम लोग इसको नहीं चला रहे। आप वो कहते हैं ना कि एक गायत्री वाला पहले हमारे एरिया में आए थे, वो कहते थे कि 6 महीना या फिर 1 साल या फिर 2 महीने तक रोज अटकी वो चावल धोथन ना, रात का रांधे बेर, हाँ रांधे बेर जन खाना अपन परिवार भर रांधन था। तो एक कनिकुही में केला निकाल के एक ठन हवला में रखना है। वो पता नहीं एक कनिक कर करके, एक कनिक कर करके कब 1 कुंटल 50 किलो हो जाते। होते कि नहीं हो? किए कि नहीं किए आप लोग? है ना। तो बूंद बूंद में घड़ा भरता है। ये मत कहना कि 10 रुपये के साबुन अगर 9 रुपये में मिल रहे तो 1 रुपये में क्या होगा? एक बार ले रहे हो तो 1 रुपये में कि कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या जीवन भर हम साबुन में नहाना छोड़ देंगे? नहा रहे हैं ना। लेकिन अगर हम जीवन भर नहा रहे हैं और हर साबुन में 1 रुपये बचा रहे हैं तो कितना बच रहा है? बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो ये जो चलाने का उद्देश्य है सिर्फ इसीलिए कि आपके घर में 1 रुपये की बचत हो। अगर ये अच्छा नहीं लगेगा, किसी को पसंद नहीं आता है, तो किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं। आप सदस्य बन गए तो आपको साबुन लेना, सामान लेना अनिवार्य है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। लेना चाहते हो तो लो, नहीं लेना चाहते तो मत लो। दान करने के लिए भी किसी को मजबूर नहीं करेंगे हम। लेकिन ये हमारी समझदारी है। हम फाउंडेशन में आए क्यों हैं? मैं ये कहता हूं कि किसी चीज के लिए आओ या मत आओ, लेकिन एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बिल्कुल आओ। फाउंडेशन के कोई भी योजना के फायदा लो या मत लो, लेकिन सहयोग करने के लिए आओ। मंदिर जाते हैं तो कोई बिना चढ़ाए कौन आता है? मंदिर जाके कोई बिना चढ़ाए आता है क्या? और 10 रुपये से कौन चढ़ाता है बताओ? 10 रुपये से कम, 50, 10, 20, 100 इतने छोटे है ना। तो वहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में जो चढ़ा रहे हैं वो गलत है, ठीक है, लेकिन उस मंदिर से ज़्यादा कहते हैं बड़े महात्मा लोग बताते हैं हमारा आत्मा ही परमात्मा है ना। तो जब हमारे घट के अंदर ही परमात्मा है तो हम मंदिर में पूजा करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो हमारा आस्था है, उसको भी मानो। और उसके साथ साथ जीता जागता जो हमारे आसपास के कोई गरीब महिला है जिसको बहुत तकलीफ है, उसके लिए 1 रुपये दान कर दो। मत करो कुछ और,
₹1 कर दो। आपको दान करने के लिए डोंगरगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, 500 सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने कार्यकर्ता को बताओ कि दीदी मैं ₹1 दे रही हूं, दे देना। ₹1 भी दोगे आप तो आपके नाम को लिस्टिंग किया जाएगा, और ₹1 का अगर पावती चाहोगे तो ₹1 की भी पावती आपको डिजिटल मोबाइल के माध्यम से मिलेगा। आप जो सदस्य बने हो ₹300 दे करके, वो सदस्य का हम लोग शुरू से बोलते आ रहा है कि सबको आईडी कार्ड मिलेगा, बोल रहा है कि नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग उसको प्रोवाइड नहीं पाए थे। लेकिन अभी हम उसको ऐसा सिस्टम में ला दिए हैं, आप अपने मोबाइल में ही खोलकर अपने सदस्यता आईडी कार्ड को देख सकते हो। हम धीरे धीरे कार्यकर्ता के माध्यम से सिखाएंगे, बताएंगे, फिर आप अपने मोबाइल के माध्यम से अपने मोबाइल में देखोगे और अपने आईडी कार्ड को रखोगे। वो आईडी कार्ड को, जैसे हम आधार कार्ड को आज के डेट में कोई मांगता है आधार कार्ड दो, तो अधिकतर लोग मोबाइल में दिखाते हैं, दिखाते कि नहीं दिखाते। उसी तरीका से हम हमारे आईडी कार्ड को रखेंगे, और कहीं भी हम चाहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के लोग मध्य प्रदेश चले गए, हमारा वहाँ फाउंडेशन चल रहा है, वहाँ अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया आपको, तो आप अपने आईडी कार्ड को वहाँ के कार्यकर्ता को दिखाओ, जो सहयोग बन सकता है वो सहयोग आपको मिलेगा। ये उस आईडी कार्ड का महत्व है। इसी चीज के लिए आप लोगों का फीस लिया गया, आप लोगों को परिवार में रखा गया, और अगर हम ऐसे ही नॉर्मली बिना शुल्क के अगर परिवार बनाना चाहेंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं होता। इसलिए चाहे कम फीस रखो, लेकिन फीस रखना पड़ता है ताकि आदमी कुछ समझ कर, पैसा देता है तभी समझने की कोशिश करता है, पैसा नहीं देता ना तो हाँ परिवार बनना है, संगठन बनना है, नाम पता बदले लगे, हाँ ठीक है दे दे, होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर उसको ₹10, ₹100, ₹50, ₹200, ₹300 मांग लो, काबर कहाँ कंपनी है, कहाँ फाउंडेशन है, काबर मंगा तक पैसा, बोलते कि नहीं बोले। अब वही पूछते तान हमन वाला जानकारी देता, तान वाला पता चलता कि हाँ मैं ₹300 देता हूँ, ₹1 देवा था, है ना। तो उसको जानकारी हो, इसलिए उसको फीस लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसको जानकारी नहीं होगा तब तक फाउंडेशन के कुछ भी क्रियाकलापों को वो संचालित नहीं करेगा। तो संगठन आप लोगों का है, फाउंडेशन आप लोगों का है, ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ इस फाउंडेशन के छोटे से कार्यकर्ता, आप लोगों के आज्ञाकारी सेवक हैं, है ना। आप लोग जो जवाबदारी दिए हो उस जवाबदारी को अपने शक्ति अनुसार चलाने की, प्रचार करने की, आप लोगों को सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कहीं आप लोगों के हाथ में कोई फाउंडेशन आ रहा है, कोई जवाबदारी आ रहा है, तो उसको गहराई से समझो और ये जानने की कोशिश करो कि हम चाहेंगे तब फाउंडेशन बंद होगा, हम नहीं चाहेंगे तो फाउंडेशन कभी बंद नहीं होगा। हम रहे या न रहें, कोई सीनियर सर रहे या न रहे, कोई ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रहे या न रहे, लेकिन अगर जब तक आप लोग रहोगे, जब तक आप लोग चाहोगे, तब तक फाउंडेशन चलेगा, बंद होने वाला नहीं है। इस चीज को एकता बना के रखिए, यही मैं निवेदन करूंगा और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। कोई समझ में अगर नहीं आता है तो अपने पंचायत कार्यकर्ता को बारीक से पूछिए, उसको समझ में नहीं आता है, उससे जानकारी नहीं मिलता तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को पूछिए, और उससे भी ज़्यादा समझ में नहीं आता तो ऑफिस के हेड नंबर, मोबाइल नंबर में कॉल कीजिए, और ज़्यादा समझ में नहीं आता तो केशवदास मानिकपुरी को कांटेक्ट कीजिए। आप लोग खुद स्वयं फोन करके ये पूछ सकते हो कि ये योजना क्या है, कैसा है। अगर आप लोगों को ₹1 सहयोग लिया जा रहा है तो आप लोग वेरीफाई करिए कहीं भी फोन करके कि सही में जो हम सहयोग दे रहे हैं तो कहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किसी को जरूरत है कि नहीं, या फिर बेमतलब के मांगा जा रहा है। यहां पर लिखा है ना, महिला महासंगठन आपातकालीन व असहाय गरीब महिला परिवार के लिए दान पात्र। जिस दिन आएगा उस दिन तो हम तो बताएंगे ही आपको कि ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आप चाहो तो ₹1 सहयोग करो। लेकिन यहां अगर दान कर देते हैं तो ये पैसा रखाया रहेगा, और इस बीच में कहीं प्रॉब्लम अगर आता है, किसी को तकलीफ होता है, तो इसी पैसे से उसको सहयोग किया जाएगा।
मैं बता बस रहा हूं, किसी को बोलूंगा नहीं कि आप इसमें से दान करो। अच्छा लग रहा है तो करो। अगर आप लोग नाम लिखवाना चाहते हैं कि मैं 10 रुपया दान किया हूं, तो उसका नाम सहित मेरा नाम आना चाहिए, लिस्ट में रहना चाहिए करके, तो नाम भी लिखवा सकते हो, या बिना लिखवाए उसमें डालना चाहते हो तो बिना लिखवाए भी डाल सकते हो। तो ये फाउंडेशन हम आप लोगों के समक्ष में समर्पित करते हैं और आप लोगों को सौंपते हैं कि फाउंडेशन को हम कैसे चलाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। हमारे सदस्यगण, आप लोग बहुत तकलीफ उठा करके बहुत दूर से आए। मम्मी जी को मैं आपको बुलाना चाहूंगा, आना आना, आ जाए कहीं कहीं नहीं, आ जा। ये जिसको मैं बुला रहा हूं, ये मध्य प्रदेश बड़गांव पंचायत से है, सविता कार्यकर्ता से। मैं नाम नहीं जानता लेकिन बता देता हूं, ये कार्यकर्ता का काम नहीं कर रही, इसको 1 रुपया नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने कार्यकर्ता को इतना सहयोग किया है। जितने भी सदस्य बने हैं इसी के सहयोग से बने हैं, और उसको 1 रुपया नहीं मिला, फायदा ना, ऐसा नहीं कि उसको फायदा है तभी बोले, उसको खुद को समझ में आ गया कि हम महिला जब अगर एकता में रहेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, और अगर कुछ गलती धन्यवाद, थैंक यू। हम वाणी को विराम देते हैं, और अगर हमसे कुछ गलती हुआ होगा तो सभी सदस्यगण से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अगर कुछ कमी हुआ होगा, अब विकट गर्मी लगा होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, और इस कमी को अपनी कमी या फिर अपना काम समझकर हमको माफ़ करना। और इस कार्यक्रम में आए हैं तो सिंपल स्वल्पाहार को लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आप भी आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।